नरसी जैसी यदि निष्ठा हो तो भगवान तक्षण अवतार लेते हैं। आज हमारी निष्ठा नहीं है। आज थोड़ा सा भी कुछ होता है तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा भजन छूटता है। स्नान नहीं छूटेगा, भोजन नहीं छूटेगा, फैक्ट्री के, नौकरी के, व्यापार के कोई कार्य नहीं छूटेंगे, फोन चलाना नहीं छूटेगा, आना जाना नहीं छूटेगा, लेकिन छूटता क्या है, भगवान का भजन छूटता है। चलो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे, शाम का पाठ सुबह कर लेंगे, सुबह का पाठ शाम को कर लेंगे, और टलते टलते फिर टल ही जाता है। तो हमारा भगवान का भजन छूटता है और कोई कार्य नहीं छूटते। और यदि हमारे विपरीत कार्य हो जाए तो हम भगवान को ही दोष देते हैं। अच्छा कार्य हो तो क्या हो कि हमारे पुण्यों का फल है, और यदि बुरा कार्य हो तो प्रभु हमसे नाराज है, और ऐसे नाराज हो जाते हैं कि कई दिन तक उनकी पूजा ही बंद कर देते। प्रभु सुनते ही नहीं है तो हम क्या करें। बहुत से जीवन की मैंने घटना सुनी लोगों की, उनके जीवन में दुख आए तो उन्होंने अपने घर के भगवान उठाकर मंदिर में रखाए, अपने घर से भगवान को बाहर निकाल दिया। एक बच्चे के पिताजी नहीं रहे, उसने गुरुदेव से प्रश्न किया कि भगवान चाहते तो हमारे पिताजी की मृत्यु को रोक भी सकते थे। लगभग 15 साल का बालक होगा, 15-16 साल का। यदि चाहते भगवान तुम्हारे पिताजी की मृत्यु रोक देते, क्यों नहीं रोका, हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे। और क्या किया, अपने घर से लड्डू गोपाल जी को, भगवान शिव जी को उठाया और मंदिर में रखा है। ना माता ने रोका, ना परिवार वालों ने रोका। हमारी निष्ठा कैसी है, हमारे भगवान के चरणों में विश्वास कैसा। भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को सुख नहीं देते। काऊ न सुख दुख कर दाता, भगवान किसी को सुख दुख नहीं देते हैं। सुख यदि आता है तो ये हमारे पुण्य का प्रभाव है, दुख आता है तो हमारे पाप कर्मों का प्रभाव है। और हम इसी जन्म के नहीं हैं, हमारे न जाने कितने जन्मों के पाप और पुण्य सब एकत्रित हैं, जो प्रारब्ध बनकर हमारे साथ चलते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि इस जीवन में तो हमने सबके साथ अच्छा किया, तो फिर हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है। तो हमारा जो जीवन का आगे दिखाई दे रहा है वो केवल इसी जन्म का नहीं है, वो कईयों जन्मों का है, वो प्रारब्ध है जो आज हमारे समक्ष आ रहा है। तो भगवान के जितने भी भक्त हैं उन सब की निष्ठा भगवान पर अनन्य रही है। और जिसको भी प्रभु की प्राप्ति करनी है, जिसको भी प्रभु पथ पर चलना है, उसे भगवत चरित्र अवश्य श्रवण करना चाहिए, उसको भगवत चर्चा को अवश्य श्रवण करना चाहिए।